तो आखिर एक लीडर को महान क्या चीज बनाती है? साइमन सिनेक की किताब है लीडर्स ईट लास्ट, और उनके हिसाब से इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक असली लीडर वो है जो अपनी चीजों को बचाने के लिए हमारी चीजों की कुर्बानी दे दे, और वो कभी भी अपनी चीजों को बचाने के लिए हमारी चीजों की कुर्बानी नहीं देगा। लीडरशिप का ये सबसे बड़ा वादा है ना? पर यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में कैसा दिखता है? खासकर तब जब दांव पर जिंदगी और मौत लगी हो। इसकी शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की एक अंधेरी रात की कहानी से। सोचिए, दुश्मन का इलाका है, घने बादलों से ढकी एक पहाड़ी घाटी, और वहां एक स्पेशल ऑपरेशंस टीम के 22 लोग एक बेहद मुश्किल मिशन पर हैं। और फिर अचानक रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द सुनाई देते हैं, ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट। ये वो कॉल है जिसे कोई भी कभी भी नहीं सुनना चाहता। इसका सीधा सा मतलब है कि उन पर हमला हो चुका है और वो चारों तरफ से घिर गए हैं। अब हवा में बादलों के बीच A-10 पायलट जॉनी ब्रावो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नीचे घाटी दुश्मन की गोलियों से चमक रही है। वो सब कुछ दांव पर लगाकर नीचे उतरता है, ये जानते हुए कि एक छोटी सी चूक का मतलब है पहाड़ से टकरा जाना। उस रात वो 22 के 22 लोग सही सलामत अपने घर लौटे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जॉनी ब्रावो के उस एक साहसी कदम ने जमीन पर मौजूद हर एक जान को बचा लिया था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग आते कहां से हैं? क्या ये पैदाइशी हीरो होते हैं? जवाब है नहीं। इसका लेना देना उस माहौल से है जो अच्छे लीडर्स तैयार करते हैं। साइमन सिनेक इसी माहौल को एक नाम देते हैं, सर्कल ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का घेरा। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में हैं। तो ये सर्कल ऑफ सेफ्टी है क्या? ये एक ऐसा कल्चर है जहां लीडर अपनी टीम के अंदर के खतरों को कम कर देता है। जब लोग अंदरूनी पॉलिटिक्स, डर और असुरक्षा से फ्री हो जाते हैं, तब वो अपनी पूरी एनर्जी बाहरी खतरों से लड़ने में लगा सकते हैं। देखिए, जब ये सुरक्षा का घेरा मजबूत होता है ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। लोग एक दूसरे से खुद को बचाने में नहीं लगे रहते, बल्कि सब मिलकर अपनी कंपनी या टीम को बाहरी मुश्किलों से बचाते हैं। ये बहुत सीधा सा पर बहुत पावरफुल आइडिया है कि असली दुश्मन बाहर है, अंदर नहीं। पर तब क्या होता है जब ये सर्कल ऑफ सेफ्टी होता ही नहीं? इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। डेलॉयट की एक स्टडी हुई थी और उसके नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। पता चला कि करीब 80% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। 80%। और ये बात सिर्फ नाखुश होने तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि काम पर खराब माहौल से होने वाला स्ट्रेस हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। मशहूर व्हाइट हॉल स्टडीज में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जो कर्मचारी हायरार्की में सबसे नीचे थे, उनमें जल्दी मौत का खतरा टॉप पर बैठे लोगों से 4 गुना ज्यादा था। और जानते हैं वजह क्या थी? काम का बोझ नहीं, बल्कि अपने काम पर कंट्रोल न होना। अब ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें अपने शरीर के अंदर काम करने वाले कुछ बहुत ही पावरफुल केमिकल्स को समझना होगा। ये केमिकल्स ही हमारे व्यवहार को चलाते हैं। असल में हमारा शरीर हमें 4 हैप्पी केमिकल से रिवॉर्ड करता है। ये उन कामों के लिए मिलता है जिनसे इंसानों को जिंदा रहने में मदद मिली। इनमें से एंडोर्फिन और डोपामाइन सेल्फिश केमिकल्स हैं। ये हमें अकेले आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन सेल्फलेस केमिकल्स हैं। ये हमें मिलकर रहने और एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं। महान लीडर्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इन सेल्फलेस केमिकल्स यानी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देता है। यही वो केमिकल्स हैं जो विश्वास, वफादारी और अपनेपन की भावना पैदा करते हैं, और यही भावना एक टीम को मजबूत बनाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लीडरशिप कोई रैंक या पद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और एक चॉइस है। सीईओ बॉब चैपमैन की ये बात दिल को छू जाती है। हर कर्मचारी किसी का बेटा है या किसी की बेटी, और एक माँ बाप की तरह एक कंपनी का लीडर उनकी कीमती जिंदगियों के लिए जिम्मेदार है। ये बात एक लीडर के असली कर्तव्य को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। तो ये सुरक्षा का घेरा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ बातें हैं। उस घेरे में सबको शामिल करो, लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखो और दूसरों पर भरोसा करके उन्हें कंट्रोल दो। आसान शब्दों में कहें तो लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करो। देखिए, बात बस इतनी सी है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की हिम्मत दिखानी होगी।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही वो लीडर बन जाते हैं जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या हम में वो हिम्मत है? क्योंकि एक बेहतर वर्कप्लेस बनाने की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि अपने बगल में बैठे इंसान की परवाह करने के छोटे से फैसले से होती है।